Hello bachon, let's read this question, and the question says that two adjacent angles of a quadrilateral measure 130 degree and 40 degree. The sum of the remaining two angles is, now let's see the options. Option A 190 degree, option B 180 degree, option C 360 degree and ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो हमारे पास हैं 130 डिग्री और 40 डिग्री। तो हमें बताना है कि सम क्या होगा रिमेनिंग टू एंगल्स का। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या होता है, इन क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल्स। तो जो सम होता है एंगल्स का वो होता है 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री। अब यहाँ से हम अगर एक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर लें इस तरह से, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ये हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी डी। अब इसमें हमें दो एंगल्स गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो एंगल्स हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, वो हैं यहाँ पर एक है 130 और एक है यहाँ पर हमारे पास 40 डिग्री। हम ये मान लेते हैं यहाँ पर। तो रिमेनिंग टू एंगल्स क्या होंगे हमें ये बताना है। तो हम जानते हैं कि एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल में। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का सम क्या होगा 360 डिग्री। 60 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल ए क्या है, एंगल ए है 130 डिग्री प्लस एंगल बी है हमारे पास 40 डिग्री प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 130 प्लस 40 यानी कि 170 डिग्री प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल सी प्लस एंगल डी क्या आ गया, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 170 डिग्री। तो ये हो जाएगा 190 डिग्री। तो हम देख सकते हैं एंगल सी और एंगल डी क्या थे, रिमेनिंग टू एंगल्स थे। तो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम क्या आया है हमारे पास 190 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 190 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।